जय हिंद। भारत विशाल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक पे। टॉपिक बहुत बढ़िया है, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्क्रिप्ट मत करना और वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा। जो रियल बात रहेगी वो हमेशा लंबी रहती है, शॉर्ट में नहीं होती है। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इस बात को ख़त्म करें। सबसे बड़ी हमारे देश में समस्या है उधारी। काफ़ी लोगों के मुंह से सुनते हैं कि उधार बिना उद्धार नहीं है, तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ ये चीज़ें गलत है कि उधार बिना उद्धार नहीं है। क्योंकि हमारे देश में बाहर की काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो एडवांस पेमेंट बिना काम ही नहीं करती है, तो हम वहाँ पैसा दे सकते हैं। तो हमारे देश में ये नियम क्यों लागू नहीं कर सकते हम लोग नो क्रेडिट का? और अगर हमको मजबूरी में उधार लेना भी पड़ता है तो देना भी पड़ता है। दोनों बात को देख के हम बात करेंगे। अगर हमको लेना पड़े तो कम से कम कोशिश कीजिए लेने की, और देना पड़े तो एक लिमिटेशन होनी चाहिए किसी भी इंसान की। चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे कोई भी हो, उसकी एक लिमिट होती है। हम हमेशा फेल होने के रीज़न बहुत सारे होते हैं। हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं। अभी डेमो देते हैं। हम कहते हैं मार्केट में हमारा इतना लाख लेना है, उतना लाख लेना है। पैसा कहाँ है? पैसा होता है इन फाइलों में। हाथ में क्या है? कुछ नहीं। और आप अगर मानते हो कि उधारी देने से 100% पैसा रिकवरी होता है तो ये बात गलत है। 100% पैसा कहीं भी रिकवरी नहीं होता है। और बिज़नेस में कई जगहों पे, हमारे यहाँ पे तो पहले से चलन चला जा रहा है और चलता रहेगा, लेकिन कुछ बदलाव अब लाने पड़ेंगे क्योंकि समय के हिसाब से परिवर्तन होता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। अभी हम आपको एक बढ़िया सा उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है। सबसे पहले तो एक बात आप ठान लीजिए, आपको कोई भी बिजनेस करना है कीजिए, अच्छी बात है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना चाहिए, और जितना ज़्यादा बिजनेस में हम फोकस करेंगे, जो जिनका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है उनके लिए ये टॉपिक। जहाँ हमको बिज़नेस करना है, समझो हम कोई दुकान करना चाहते हैं, अच्छी बातें करें और करना भी चाहिए और सोचना भी चाहिए। उदाहरण के तौर पे हम एक दुकान को ले लेते हैं। कई बारी क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ डिपॉजिट और फर्नीचर का पैसा होता है, और हम दूसरे के सपोर्ट के हिसाब से आगे कदम डाल देते हैं और क्रेडिट ले लेते हैं। क्रेडिट लेने के बाद समझो पहला बिल हम बना लेते 50,000 का। जैसे ये प्रोडक्ट हमने 50,000 रुपये के लिए, फिर हमने और 50,000 का प्रोडक्ट लिया। आज लाख रुपए की हमारे पे उधारी हो गई। किसी से हमने क्रेडिट लिया, लाख रुपए का उधार हम पे हो गया। अब समझो इसमें से माल ही बिका हमारा 25,000 रुपये का, तो 75,000 रुपये का हमको टेंशन। इसीलिए कभी भी बिज़नेस करने से पहले आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए। जब तक आप अपनी नींव मजबूत करके पैर नहीं डालोगे बिज़नेस के अंदर, तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आपने आपकी नींव मजबूत कर ली है तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। और जो लोग कहते हैं कि उद्धार बिना उद्धार नहीं होता है, वो गलत है। मैं ये बात आपको साबित करके दे सकता हूँ। इसको पहले हम हटा देते हैं। हमारे को जीवन में काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास। जैसे हम पेट्रोल भरवाते हैं, हमारे घर के आसपास एक पेट्रोल पंप होता ही है। शहर में तो 5 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप आपको मिल ही जाता है। वहाँ हम रेगुलरिटी पेट्रोल भरवाते हैं, तो वहाँ पे हम उधार मांगते हैं क्या? नहीं ना। और हम कोई रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, रेगुलरिटी जाते हैं। कई लोग हर संडे जाते हैं और फैमिली के साथ जाते हैं, और अच्छी बात है, फैमिली के साथ जाना भी चाहिए। फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, हर चीज़ में टाइम देना चाहिए। तो हम वहाँ पे बोलते हैं कि हमारा बिल आप पेंडिंग रखिए। नहीं ना, हम पैसा देते हैं। और हमको कई बार कपड़े भी खरीदते हैं हम लोग, तो वहाँ भी हमको पैसा देना पड़ता है। वैसे ही हमारे को ये सिस्टम को बदलना पड़ेगा, और इसको कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी। क्योंकि उधार लेने से हमारे फिजूल के खर्चे बढ़ जाते हैं। उधार ऐसी चीज़ है कि वो एक स्वीट पॉइजन की तरह है, धीरे धीरे मारती है अपने को, एकदम में नहीं मारती है। जहाँ समझो कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा उधार लेना शुरू किया,
वहाँ पे समझ लीजिए कि आपके लिए आपने इस फंदे को तैयार करना शुरू कर दिया, यहाँ टांग दिया हमने, ये कभी ना कभी इस पर लटकना ही है। और कहीं ना कहीं जहाँ मैं देखता हूँ मोस्ट ऑफली जो सुसाइड के केस होते हैं या भाग जाने के केस होते हैं, वो उसका रीज़न उधारी भी होती है। इसका रेशो कितना है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन है ज़रूर, रेशो है और काफ़ी अच्छा खासा रेशो है इस चीज़ का, मैं इस बात को गारंटी के साथ कहता हूँ। इसीलिए हो सके वहाँ तक कम से कम उधार लीजिए और उधार भी कम दीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो। अभी हम आपको समझाते हैं कि जो पेड़ी होती है वो डूबते कैसी है। एग्जाम्पल फॉर, हमने इस बंदे को क्रेडिट दी, जो भी हो, 50,000, लाख रुपया, जो भी आप इस अमाउंट को बड़ा छोटा कर सकते हो आपके हिसाब से। इस बंदे ने इस बंदे को क्रेडिट दी। अब ये बंदे को कोई कारण से कोई प्रॉब्लम आ गई, ये इसको पैसा नहीं देगा तो ये बंदा हमारे को पैसा नहीं देगा, तो कहाँ से होगा? बिजनेस फ्लॉप होगा। सबसे बड़ा रीज़न यही है। देखो, क्रेडिट लेनी चाहिए और थोड़ी बहुत क्रेडिट देनी भी चाहिए, क्योंकि हर इंसान पहले से पैसे वाला नहीं होता है। सबकी शुरुआत छोटे से होती है। और बड़े व्यापारी को मैं निवेदन करता हूँ कि छोटे व्यापारियों का ध्यान दीजिए, लेकिन हर इंसान की एक लिमिटेशन होनी चाहिए, क्योंकि देने के टाइम पे हर इंसान देने के लिए बैठा हुआ है। बिजनेसमैन होता है ना, वो चाहता है हमारा माल सेल हो जाए, कोई भी हो, लेकिन आगे चल के वो हमारे लिए मुसीबत हो जाती है। जब हम ज़्यादा क्रेडिट में माल ख़रीदना शुरू करते हैं उधारी में, तो पैसे का फ़्लो बढ़ने लगता है। पैसे का फ़्लो बढ़ने के कारण से क्या होता है? फिजूल की शॉपिंग, फिजूल की शॉपिंग शुरू हो जाती है। अगर हम कम क्रेडिट लेंगे तो हमारे पे कैश फ्लो कम रहेगा, तो हमारे खर्चे भी वैसे लिमिटेशन से रहेंगे। और आपको अगर कोई कहता है उधार बिना उधार नहीं है, तो उसे कह देना ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है। अब बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन हो रही है और होने वाली भी है, क्योंकि उधार एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है दिन पर दिन। क्योंकि कैसा होता है कि लेने वाले कम मरते, देने वाला ज़्यादा मरता है। और ये हर गांव में, हर शहर में, हर ज़िले में, हर तालुके में ये समस्या है। और हमारी गवर्नमेंट से भी मैं एक निवेदन करता हूँ कि इस पे कोई ना कोई कानून ऐसा लाना चाहिए कि जिससे इंसान खुल के बिज़नेस कर सके। और छोटे व्यापारी को सपोर्ट करना चाहिए और करिए। मैं कहता हूँ कि देखो, हर किसी की शुरुआत बड़ी नहीं होती है, छोटे से शुरुआत होती है। अगर आप शुरुआत अपनी नहीं कर रहे हो बिज़नेस की, तो बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि देखो, हम दूसरे के भरोसे पे बिज़नेस में कूद तो जाते हैं, लेकिन आगे चल के हमको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शुरुआत में हमारे को बहुत अच्छा लगता है, वाह चल रहा है, क्योंकि हमने उधार लिया हुआ होता है। जब उधार चुकाने का टाइम आता है ना, तब सबको दिक्कत आती है। इसीलिए कम से कम उधार लीजिए भी और उधार दीजिए भी। हम बोलते हैं हमारा इतना पैसा लेना है, इतना देना है, इतना ये है। पैसा है कहाँ पे? पैसा कहाँ है? पैसा है फाइलों में, कैश नहीं है। इसीलिए कम से कम कीजिए और एकदम अच्छे से कीजिए। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट अगर आप कर रहे हो और आपका बिज़नेस स्टार्ट है ऑलरेडी, तो आप जब मेरा वीडियो आप देख रहे हो, तो तब से अपना एक नियम बनाइए कि लेने में भी एक लिमिट होनी चाहिए और देने में भी लिमिट होनी चाहिए। देखो, पलड़ा दोनों तरफा एक तरफा होना चाहिए। एक झुका हुआ रहेगा और एक, तो भी दिक्कत है ज़िंदगी में, कोई भी टॉपिक को लेके। इसलिए क्रेडिट सामने वाले को देना हो। सामने वाला बंदा सही है, लेकिन उसके आगे वाले का किसने देखा है? ये सबकी समस्या है, पूरे देश में समस्या है ये। कहीं ना कहीं हमको शुरुआत करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि हम क्रेडिट पे मतलब उधार देंगे तो ही हमारा बिजनेस चलेगा। ये बात गलत है, गलत है, गलत है।
हमारे देश में बाहर की ऐसी सारी बहुत सारी कंपनियां हैं जो एडवांस पेमेंट बिना काम नहीं करती है, फिर भी हम उनका माल बेच रहे हैं। ये बात मैं साबित करके दिखा सकता हूँ। अगर कोई कमेंट करेगा तो मैं बहुत सारी ऐसी कंपनियों के आपको नाम भी दे सकता हूँ। मैं किसी कंपनी का प्रचार करने के लिए नहीं बैठा, इसलिए मैं नाम नहीं दूंगा अभी। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि आप बताइए कि ऐसी कौन सी बाहर की कंपनियां हैं जो कैश एडवांस पेमेंट बिना काम नहीं करती है। और हम ये नहीं कहते कि आप पूरा एडवांस से कीजिए, लेकिन जो भी अगर आप उधारी में करना पड़ता है तो वो काम पूरा जीएसटी में कीजिए, क्योंकि जीएसटी से आपको फ़ायदा ये रहता है कि उसके साथ गवर्नमेंट भी आपके साथ में है कि आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता है। अगर आपने जीएसटी में काम किया हुआ है तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होता है, और अपने देश को भी बेनिफिट है और ये सबको बेनिफिट है, क्योंकि इससे पैसा आपके डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे बैंक में हम लोन लेने जाते हैं तो बैंक कितना डेटा हमारा चेक करती है, सिविल रिकॉर्ड, ये सब रिकॉर्ड, इतने फलाना धिगड़ा ये सब। तो हम जिसको उधार दे रहे उसके बारे में हम क्यों नहीं देख सकते? आखिर में पैसा देना है, मतलब माल देना है हमको, और आगे हमको चुकाना है, क्योंकि एक साइकिलिंग बनी हुई है, 1 2 3 4 ये ऐसे सर्कल घूमते रहता है। कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्ट कंपनी से निकल के कस्टमर के पास नहीं पहुंचता है। वो कोई भी पहले C&F पे आता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर पे आता है, फिर उसके बाद वो माल डिवाइडेड होते जाता है। कंपनी तो C&F से कैश या उनकी जो पॉलिसी होती है वैसे पैसा वसूल लेती है। मरता कौन है? बीच वाला आदमी। सबसे नीचा है वो तो बोल देगा भैया मेरे पास तो है नहीं। मेरे को तो कई बार तो ऐसे सुनने में आता है जहाँ मतलब व्यापारी संगठनों में से बात होती है, जैसे व्यापार में कई लोगों से मिलता हूँ मैं, बहुत सारे लोगों से बात होती है, तो बोलते हैं भैया हमने कॉल करते हैं ना पैसे के लिए, तो बोलते हैं कि मेरे घर पे राशन नहीं है, राशन के लिए तू दे दे भाई पैसे। ये कोई बात हो गई? क्या करेंगे? इसलिए बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। हो सके उतना क्रेडिट में कम काम कीजिए, और बड़े व्यापारी को मैं एक मेरे तरफ से निवेदन करता हूँ, छोटे व्यापारियों का ध्यान रखिए, लेकिन लिमिट में, क्योंकि आप देने के टाइम पे दे देते हो लेकिन सामने वाला नहीं चुका पाता है तो उसके लिए वो गलत कदम उठा लेता है प्रेशर में आके। और ये सारी घटना कहीं ना कहीं हमारे देश में चल रही है, तो हमको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये सबको मिल के करना पड़ेगा। और जो बोले ना उद्धार बिना उद्धार नहीं है, उसको बोल देना ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है। अब यहाँ पे हर चीज़ परिवर्तन हो रही है और ये भी परिवर्तन होगा। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हमारी कुछ बातें आपको गलत लगी हो तो हम आपसे माफ़ी चाहते। हम हमारा देश का भला चाहते और हमारे देशवासियों का भला चाहते, सबका भला चाहते। इसलिए मैं जो भी आपको टॉपिक दूंगा रियल टॉपिक दूंगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके दोस्तों में कि जागरूकता बढ़े हमारे देश को उधारी को लेके, क्योंकि उधारी बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है और उधारी के कारण से ही काफ़ी घर भी बर्बाद हो रहे और काफ़ी लोगों को अपना गांव भी छोड़ना पड़ता है, बस मजबूरी होती है। अगर हम उधार ज़्यादा देंगे नहीं तो पैसे की लिक्विडिटी बढ़ेगी नहीं, और हम लेंगे नहीं तो लिक्विडिटी भी बढ़ेगी नहीं हमारे पास। जो है साफ़ सुथरा काम होगा। और इससे आप सोचो कि अगर हम उधार बिल्कुल ही बंद कर देंगे, मैं आपको बिल्कुल उधार बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ना बिल्कुल उधार लेने के लिए बंद कर रहा हूँ। उधार बिल्कुल लेना भी ऐसा नहीं है। देखिए हर किसी का एक एरिया होता है। जैसे बैंक में हम अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले बैंक अपना सिविल रिकॉर्ड चेक करती है कि आपका स्कोर क्या है, आप कितना अमाउंट चुका पाते हो, उस हिसाब से बैंक आपको क्रेडिट देती है। बैंक यूँ ही आप कहीं भी बैंक में चले जाओ तो आपको 10 लाख की लोन नहीं मिल जाएगी कभी भी। आपको धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ाना पड़ता है। उसी तरह से बिज़नेस को बढ़ाइए तो आपका बिज़नेस कभी फ्लॉप नहीं होगा। और जो बेचने वाला है वो तो बैठा ही हुआ है देने के लिए, लेकिन जब समय आता है ना तब कोई नहीं रुकता है। ये हर किसी की समस्या है। इसीलिए बोलते हैं ना कि उधार में लोग हाथी भी बांधते हैं, तो कभी भी उधार में हाथी नहीं बांधना चाहिए। जिस दिन आपने हाथी बांध लिया उस दिन ये समझो आपका जो भी है ना वो भी बिक जाता है। इसलिए प्लीज़ उधारी कम कीजिए, कम कीजिए, कम कीजिए। मैं बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप इसको हो सके उतना लिमिटेशन में कीजिए, देने में भी और लेने में भी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, नमस्ते।